हेलो जी, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम लाजवाब तरीके से। क्लास नाइन्थ के बच्चे गर्दा उड़ा रहे होंगे आप लोग। आपके पेपर हो गए हैं। कल आपके मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने, कितना सिलेबस आएगा, कैसा पेपर आता है, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग इंट्रोडक्शन आपके बढ़िया तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कितने चैप्टर आएंगे, किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर पहले पढ़ने, खूब सारा एक दिन का गैप मिला, 26 तारीख की छुट्टी है जो आपके, उसमें बढ़िया तरीके से आपके काम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आपके बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं बढ़िया तरीके से, कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। और कल आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, क्या क्या आपके पढ़ के जाना आपको। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर। तो आपके हेडिंग है कि एक दिन में 100 मार्क्स कैसे। आपके 70 नंबर का पेपर होता है। हम लोग कोशिश ये करेंगे आपके 70 में से 70 नंबर कैसे आ जाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके 70 में से 70 नंबर कैसे आ जाए। ये हम लोग प्रायोरिटी आपके रख रहे हैं, क्योंकि बाकी 10-10 नंबर के थर्ड टेस्ट तक हो जाते हैं, तो वो 100 में से 100 आपके हो सकते हैं। वो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। और पेपर कब है आपको पता हो तो? पेपर है आपके 27 नवंबर 2025। अच्छा पेपर होने वाला है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। मैं चैप्टर बता देता हूँ, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन कौन से पहले पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बाद में पढ़ने चाहिए, उसके हिसाब से। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपके हाफ ईयरली के अंदर जो नाइन्थ क्लास है, उसमें अगर 70% की बात करें तो चैप्टर टोटल तो 12 है, लेकिन आपके सिलेबस में है 1 से लेकर 9 तक। कितने चैप्टर आएंगे टोटल? 1 से लेकर 9 तक। 9 तक मैंने सारे चैप्टर आपके सामने लिख दिए हैं। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त। ये टोटल 9 जो चैप्टर हैं वो आपके आने वाले हैं। और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होने वाला है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, कि कितने कितने नंबर के आपको क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ साहब, ध्यान देना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो संख्या पद्धति है वो आपके हाफ ईयरली में 6 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? जो कल 27 तारीख पेपर होगा उसमें 6 नंबर की आएगी। ठीक है। जो बहुपद है साहब वो कितने नंबर का आएगा कल? 12 नंबर का। फिर आपके जो निर्देशांक ज्यामिति है वो भी कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। आप सोचो निर्देशांक ज्यामिति कितना सा चैप्टर है, छोटा सा। ठीक है। और दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है वो कितने नंबर का आएगा आपके? 10 नंबर का आएगा। और जो यूक्लिड की ज्यामिति है वो यूक्लिड की ज्यामिति आपकी आएगी 5 नंबर की। कितने नंबर की? 5 नंबर की आएगी। और जो आपके त्रिभुज है वो त्रिभुज, ये जो रेखा एवं कोण है, ये आपके कितने नंबर का आएगा आपको पता? 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा आपके? 6 नंबर का आ जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज की। भाई ये गवर्नमेंट ने जारी किया ब्लूप्रिंट, वो बता रहा हूँ आपको। जो आपके त्रिभुज है वो कितने नंबर का आएगा आपके? 5 नंबर का आएगा। और ये जो चतुर्भुज है वो आपके कितने नंबर का आ जाएगा? 6 नंबर का आ जाएगा। और ये वर्त जो है वो आपके कितने नंबर का आएगा? वर्त आपके आ जाएगा कितने नंबर का? 8 नंबर का। ये आपके गवर्नमेंट का जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में मैंने बता दिया है। ये कितने कितने नंबर के, जैसे पहला चैप्टर 6 नंबर का आएगा, दूसरा चैप्टर 12 नंबर का, तीसरा चैप्टर भी 12 नंबर का, चौथा चैप्टर 10 नंबर का, पांचवा चैप्टर 5 नंबर का, छठा चैप्टर 6 नंबर का, सातवां चैप्टर 5 नंबर का, आठवां 6 नंबर का, और नम्मा कितना आ जाएगा? 8 नंबर का। नंबर काउंटिंग कर लो भला इसमें। आप लोग देखोगे 12 और 12 24 और 30। ठीक है। 30 10 40, 40 और ये हो गए आपके 51। 51 और 5 कितने होते हैं आपके? 56 और 6 62, 62 और 8 कितने हो गए? 70 नंबर। ये 70 नंबर की टोटल मार्किंग है। इसमें आपके 10 सवाल रिक्त स्थान आएंगे, 6 सवाल, सॉरी, एमसीक्यू आएंगे, 6 सवाल रिक्त स्थान आएंगे। छोटे छोटे भागों में बांटा गया, 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख दूंगा जल्दी, आप टेंशन मत लीजिए। बस इन चैप्टर को कौन से करना, देखो जो जितने नंबर का। अगर आपको पता हो तो एकदम छोटा सा चैप्टर है ये वाला। मेरे हिसाब से आपको इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर, ये दोनों बहुत ज्यादा छोटे चैप्टर है। और ये वाला इसमें मतलब इन 3 चैप्टर में कुछ है ही नहीं, एकदम छोटे छोटे चैप्टर है। मतलब इनमें एक एक एक्सरसाइज है, चौथे एक में एक एक्सरसाइज है, पांचवें में एक एक्सरसाइज, तीसरे में एक एक्सरसाइज है। और ये आपको टोटल कितने नंबर देके जा रहे हैं? 27।
अब 70 में से 27 आधे नंबर के आसपास लगभग आपको 3 चैप्टर देके जा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, बहुपद आप 12 नंबर का कर लो। तो ज्यादा प्रायोरिटी जिन जिन को देनी उसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ, जैसे ये लगा दिया, ठीक है, ये दूसरे के ऊपर स्टार लगा दिए। तो आप ढंग से अगर 3-4 चैप्टर कर लेते हो 9 में से, तो आपके लगभग 50% से ऊपर नंबर तो आ गए। 70 में से आप लगभग 45-40 नंबर पहुंच जाओगे, और क्या चाहिए आपको। तो आप इनको बढ़िया तरीके से करें, ये इसीलिए मेरा मोटिव यही था कि मैं आपके सामने लेके आऊं, कम से कम बच्चों को ये तो बताऊं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, वरना समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी। समझ में नहीं आएगा कैसे पढ़े, क्या करना है, टोटल 4 सेक्शन आएंगे, कितने कैसे आएंगे, वो बातें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके मैं अभी आपके जल्दी बहुत अपलोड कर दूंगा, आप इनको पढ़ के चले जाना, किसी प्रकार की ज्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या मैंने जो बातें बोली आपके दिमाग में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बढ़िया तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना। तो ये क्लास 9 के अंदर टोटल 9 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर नहीं आएंगे। 10वां हिरोन सूत्र, 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 12वां चैप्टर है आपके सांख्यिकी। वो 3 चैप्टर नहीं आएंगे, वो कि 9 चैप्टर आ रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 70% का आपके उन्होंने लगाया है, लगभग आपके दे दिया 80% के आसपास। 70% की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग ये 80% के आसपास आपके पेपर दे दिए। लेकिन कोई नहीं, आप इनको पढ़े। जैसे देखो त्रिभुज ये थोड़े से बड़े हैं, आप कम से कम 1 से लेकर 6 चैप्टर तक कर लो। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक कर लोगे ना, तो भी आपके बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं जी। ये चैप्टर तो है ही कितने, 14 और 5 19 नंबर के, लगभग 50 नंबर आपको इन चैप्टरों से मिल रहे हैं। यहां से यहां तक कितने नंबर मिल रहे हैं, 50+ नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। इतना तो करो, टाइम जितना उनको पहले इनको करो, जितने ज्यादा नंबर होते हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, नोट्स पढ़िए, ऊपर ऊपर से सेम सेम चीजें कौन सी वो पढ़िए। नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चैप्टर की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रत्येक चैप्टर की आपको क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, इस बात को याद रखना। लैंग्वेज की एक एक चीज आपके बारीकी से आपके कवर अप होनी चाहिए, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखना, ऐसे हल्के में मत लेना पेपर को। 9th क्लास है, अभी आप पढ़ना शुरू करोगे तभी आप लोग 10th क्लास में कुछ कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। पिछले साल का पेपर सिंपल ही था, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे। छोटे छोटे सवाल आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, अति लघुरात्मक भी आएंगे, लघुतरात्मक भी आएंगे, दीर्घोत्तरात्मक भी आएंगे, निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, सब प्रश्न आएंगे। लेकिन लेवल नहीं है इनमें, क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं। पहला चैप्टर छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, 5-6 चैप्टर तो बहुत, रेखा एवं कोण तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। एक एक दो दो एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक दूसरे चैप्टर में थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, बाकी 1 से लेकर 6 चैप्टर तक एक्सरसाइज है ही नहीं बड़ी। आप आराम से इनको खत्म कर सकते हो, आराम से चीजें कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं आपके। ज्यामिति पूरी आ रही है, 5 से लेकर 9 तक ज्यामिति के चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर आपके सामने आ रहे हैं, तो उनको बढ़िया तरीके से आपको कवर अप करना है। ये मैंने आपको बता दिया कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, आप इसकी प्लानिंग बनाइए, कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर आपको बाद में करने, ये आपको सोचना है जी। ये आप हमेशा याद रखना, इस बात को ध्यान रख लेना, ज्यादा आपको दिक्कतें आएगी नहीं। ये शुरुआत के 4 चैप्टर ही अच्छे मार्क्स के हो गए साहब, 12-12, 24, 30, 40 नंबर के, और क्या चाहिए। शुरुआत के 4 चैप्टर आपको 40 नंबर देके जा रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया काम तो हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। आप आराम से अपना पाथ बना सकते हो, रास्ता बना सकते हो, और अच्छे मार्क्स क्या, आप आराम से 70 में 70 नहीं तो मैं कह रहा हूं कि 55+ नंबर तो आप हल्की सी पढ़ाई करके इन चैप्टरों को करके जाओगे तो भी 55+ नंबर आ जाएंगे। क्योंकि 51-52 नंबर तो यहीं तक हो गए 6 चैप्टरों में, तो ज्यादा समस्या है नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो। करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका भाई आपके लिए कल तक लेके आ जाएगा, उनको बढ़िया तरीके से कवर अप कर लेना। कल 3-4 बजे से पहले 26 तारीख को आपके वीडियो आ जाएगा, उसमें आप वो क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। वो आपको परसों जो 27 तारीख को आपके पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सर। उम्मीद करता हूँ ये जितनी बातें अभी आपको बताई है, नंबर के बारे में थोड़ा ब्लूप्रिंट बच्चों को पता नहीं रहता कौन सा कितने नंबर का आएगा, ये मैंने अभी आपके सामने साझा कर दी है। आप लोग इनको बढ़िया तरीके से कवर अप करेंगे, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या वगैरह आएगी नहीं। ठीक है जी, करते हैं सेशन को एंड। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी जो आपके सामने मैंने रखी है आपको पसंद आई होगी। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।